अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने के लिए बुतों से बगावत की थी। आज की इस पार्ट में हम जानेंगे कि जब उनके पैगाम की खबर बादशाह तक पहुंची तो क्या हुआ, कौन था वो बादशाह नमरूद, और कैसे अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दहकती आग से सलामती के साथ निकाल लिया। आइए तफसील से जानते हैं इस ईमान अफरोज वाकया को, बादशाह को इस्लाम की दावत और उसका मुनाजरा। अभी ये मशवरे हो ही रहे थे कि थोड़ा थोड़ा करके ये बातें वक्त के बादशाह तक पहुंच गईं। उस जमाने में इराक के बादशाह का लक़्ब नमरूद होता था, और ये पब्लिक के सिर्फ बादशाह ही नहीं होते थे, बल्कि खुद को उनका रब और मालिक मानते थे, और पब्लिक भी दूसरे देवताओं की तरह उसको अपना खुदा और माबूद मानती और उसकी इस तरह पूजा करती थी जिस तरह देवताओं की, बल्कि उनसे भी पास वदब के साथ पेश आती थी, इसलिए कि वह अक्ल व शऊर वाला भी होता था और ताज व तख्त का मालिक भी था। नमरूद को जब यह मालूम हुआ तो आपसे बाहर हो गया और सोचने लगा कि उस आदमी की पैगंबराना दावत व तबलीग की सरगर्मियां अगर इसी तरह जारी रहीं तो यह मेरे मालिक होने, रब होने, बादशाह होने और अल्लाह होने से भी सब पब्लिक को दूर कर देगा, और इस तरह बाप दादा के मजहब के साथ साथ मेरी यह हुकूमत भी गिर जाएगी। इसलिए इस किस्से का शुरू ही में खत्म कर देना बेहतर है। यह सोचकर उसने हुक्म दिया कि इब्राहिम को हमारे दरबार में हाजिर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मालूम किया कि तू बाप दादा के दीन की मुखालफत किस लिए करता है और मुझको रब मानने से तुझे क्यों इनकार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं एक अल्लाह को मानने वाला हूं, उसके अलावा किसी को उसका शरीक नहीं मानता। सारी कायनात और तमाम आलम उसी की मखलूक हैं, और वही इन सब का पैदा करने वाला और मालिक है। तू भी उसी तरह एक इंसान है जिस तरह हम सब इंसान हैं। फिर तू किस तरह रब या खुदा हो सकता है, और किस तरह ये गूंगे बहरे लकड़ी के बूत खुदा हो सकते हैं। मैं सही राह पर हूं और तुम सब गलत राह पर हो, इसलिए मैं हक की तबलीग को किस तरह छोड़ सकता हूं और तुम्हारे बाप दादा के अपने गढ़े हुए दीन को कैसे इख्तियार कर सकता हूं। नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मालूम किया कि अगर मेरे अलावा तेरा कोई रब है तो उसकी ऐसी खूबी बयान कर कि जिसकी कुदरत मुझ में न हो। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वह है जिसके कब्जे में मौत व हयात है, वही मौत देता है और वही जिंदगी बनाता है। टेढ़ी समझ वाला नमरूद मौत व हयात की हकीकत से नाआशना कहने लगा, इस तरह मौत और जिंदगी तो मेरे कब्जे में भी है। और यह कहकर उसी वक्त एक बेकसूर आदमी के बारे में झल्लाद को हुक्म दिया कि उसकी गर्दन मार दो और मौत के घाट उतार दो। झल्लाद ने फौरन हुक्म पूरा किया और कत्ल की सजा पाए हुए मुनिम को जेल से बुलाकर हुक्म दिया कि जाओ, हमने तुम्हारी जान बख्शी। और फिर इब्राहिम की तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगा, देखा मैं भी किस तरह जिंदगी बख्शता और मौत देता हूं, फिर तेरे अल्लाह की खास बात क्या रही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि नमरूद या तो मौत और जिंदगी की असल हकीकत नहीं जानता, और या लोगों और पब्लिक को गलतफहमी में डाल देना चाहता है, ताकि वे इस फर्क को समझ ना सकें कि जिंदगी बख्शना इसका नाम नहीं है, बल्कि न से हाँ करने का नाम जिंदगी बख्शना है। और इसी तरह किसी को कत्ल या फांसी से बचा लेना मौत का मालिक होना नहीं है। मौत का मालिक वही है जो इंसानी रूह को उसके जिस्म से निकालकर अपने कब्जे में कर लेता है। इसलिए बहुत से फांसी की सजा पाए हुए और तलवार की जद में आए हुए लोग जिंदगी पा जाते हैं, और बहुत से कल व फांसी से बचाए हुए इंसान मौत के घाट चढ़ जाते हैं और कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। और अगर ऐसा हो सकता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बातें करने वाला नमरूद गद्दी पर न बैठा होता, बल्कि उसके खानदान का पहला आदमी ही आज भी उस ताज व तख्त का मालिक नजर आता। मगर न मालूम कि इराक के इस राज्य के कितने दावेदार जमीन के अंदर दफन हो चुके हैं और अभी कितनों की बारी है। फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अगर मैंने इस मौके पर मौत और जिंदगी के बारीक फलसफे पर बहस शुरू कर दी तो नमरूद का मकसद पूरा हो जाएगा और लोगों को गलत रुख पर डालकर असल मामले को उलझा देगा, और इस तरह मेरा नेक मकसद पूरा ना हो सकेगा, और हक की तबलीग के सिलसिले में भरी महफिल में नमरूद को लाजवाब करने का मौका हाथ से जाता रहेगा। क्योंकि बहस व मुबाहसा और जदल व मुनाजरा मेरा असल मकसद नहीं है, बल्कि लोगों के दिल व दिमाग में एक अल्लाह का यकीन पैदा करना मेरा एक ही मकसद है। इसीलिए उन्होंने इस दलील को नजरअंदाज करके समझाने का
एक दूसरा तरीका अपनाया और ऐसी दलील पेश की जिसे सुबह व शाम हर आदमी आंखों से देखता और बगैर किसी मंतकी दलील के दिन व रात की जिंदगी में उससे दो चार होता रहता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उस हस्ती को अल्लाह कहता हूं जो हर दिन सूरज को पूरब से लाता और मगरिब की तरफ ले जाता है। पर अगर तू भी इसी तरह खुदाई का दावा करता है तो इसके खिलाफ सूरज को मगरिब से निकाल और मशरिक में छिपा। यह सुनकर नमरूद घबरा गया और उससे कोई जवाब न बन पड़ा। और इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान से नमरूद पर अल्लाह की हुज्जत पूरी हुई। नमरूद इस दलील से घबराया क्यों और उसके पास इसके मुकाबले में गलत समझने की गुंजाइश क्यों न रही? यह इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलील का हासिल यह था कि मैं एक ऐसी हस्ती को अल्लाह मानता हूं जिसके बारे में मेरा अकीदा यह है कि यह सारी कायनात और इसका सारा निज़ाम उसी ने बनाया है और उसने इस पूरे निज़ाम को अपनी हिकमत के कानून में ऐसा कस दिया है कि उसकी कोई चीज मुकर्रर जगह से पहले अपनी जगह से हट नहीं सकती है और न इधर उधर हो सकती है। तुम इस पूरे निज़ाम में से सूरज ही को देखो कि दुनिया उससे कितने फायदे हासिल करती है। साथ ही अल्लाह ने उसके निकलने और डूबने का भी एक निज़ाम मुकर्रर कर दिया है। पर अगर सूरज लाख बार भी चाहे कि वह इस निज़ाम से बाहर हो जाए तो इस पर उसे कुदरत नहीं है, क्योंकि उसकी बागडोर एक अल्लाह की कुदरत के कब्जे में है और उसको बेशक यह कुदरत है कि जो चाहे कर गुजरे, लेकिन वह करता वही है जो उसकी हिकमत का तकाजा है। इसलिए अब नमरुद के लिए तीन ही शक्लें जवाब देने की हो सकती थीं। या वह यह कहे कि मुझे सूरज पर पूरी कुदरत हासिल है और मैंने भी यह सारा निज़ाम बनाया है, मगर उसने यह जवाब इसलिए नहीं दिया कि वह खुद इसका कायल नहीं था कि यह सारी कायनात उसने बनाई है और सूरज की हरकत उसकी कुदरत के कब्जे में है, बल्कि वह तो खुद को अपनी रियाया का रब और देवता कहलाता था और बस। दूसरी शक्ल यह थी कि वह कहता, मैं इस दुनिया को किसी की पैदा की हुई नहीं मानता और सूरज तो मुस्तकिल खुद देवता है, उसके अख्तियार में खुद बहुत कुछ है। मगर उसने यह भी इसलिए न कहा कि अगर वह ऐसा कहता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वही एतराज सामने आ जाता जो उन्होंने सबके सामने सूरज के रब होने के खिलाफ उठाया था, कि अगर वह रब है तो इबादत करने वालों और पुजारियों से ज्यादा इस माबूद और देवता में तब्दीलियां और फना के असरात क्यों मौजूद हैं? रब को फना और तब्दीली से क्या वास्ता, और क्या उसकी कुदरत में यह है कि अगर वह चाहे तो मुकर्रर कफ्त से पहले या बाद निकले या डूब जाए? तीसरी शक्ल यह थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चैलेंज को कबूल कर लेता और मगरिब से निकाल कर दिखा देता। मगर नमरूद चूंकि इन तीनों शक्लों में से किसी शक्ल में जवाब देने की कुदरत न रखता था, इसलिए परेशान और लाजवाब हो जाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। गर्ज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद आजर से इस्लाम के सिलसिले की बात कही, हक का पैगाम सुनाया और सीधा रास्ता दिखलाया। इसके बाद आम लोग और सब लोगों के सामने हक को मान लेने के लिए फितरत के बेहतरीन उसूल और दलील पेश किए, नरमी से, मीठी बातों से, मगर मजबूत और रोशन हुज्जत व दलील के साथ उन पर हक को वाज़ेह किया। और सबसे आखिर में बादशाह नमरूद से मुनाजरा किया और उस पर रोशन कर दिया कि रब होने और माबूद होने का हक सिर्फ एक अल्लाह ही के लिए सबसे मुनासिब है और बड़े से बड़े शहंशाह को भी यह हक नहीं है कि वह उसकी बराबरी का दावा करे, क्योंकि वह और कुल दुनिया उसी की मखलूक है और वजूद व अदम के कैद व बंद में गिरफ्तार। मगर इसके बावजूद कि बादशाह, आजर और आम लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलीलों से लाजवाब होते और दिलों में कायल, बल्कि बुतों के वाक़े में तो जुबान से करार करना पड़ा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कुछ कहता है वही हक है और सही व दुरुस्त, फिर भी उनमें से किसी ने सीधे रास्ते को न अपनाया और हक कबूल करने से बचते रहे। और इतना ही नहीं, बल्कि इसके खिलाफ अपनी नदामत और जिल्लत से मुतासिर होकर बहुत ज्यादा गजब गजब में आ गए और बादशाह से रियाया तक सबने एक होकर फैसला कर लिया कि देवताओं की तौहीन और बाप दादा के दीन की मुखालफत में इब्राहिम को दहकती आग में जला देना चाहिए, क्योंकि ऐसे सख्त मुजरिम की सजा यही हो सकती है और देवताओं को हकीर समझने का बदला इसी तरह लिया जा सकता है। इस मरहले पर पहुंचकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद का मामला खुला हो गया और अब दलीलों की ताकत के मुकाबले में मादी ताकत व सतवत ने मुजाहरा शुरू कर दिया। बाप उसका दुश्मन, लोग उसके मुखालिफ और वक्त का बादशाह उसे परेशान करने को तैयार।
एक हस्ती और चारों ओर मुखालफत की आवाज, दुश्मनी के नारे और नफरत व हकारत के साथ का बदला और खौफनाक सजा के इरादे। ऐसे वक्त में उसकी मदद कौन करे और उसकी हिमायत का सामान कैसे जुटे? मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को न इसकी परवाह थी और न उसका एर। वह इसी तरह बेखौफ व खतर और मलामत करने वालों की मलामत से बेनियाज हक के ऐलान में मस्त और रुश्त व हिदायत की दावत में लगे हुए थे। अलबत्ता ऐसे नाजुक वक्त में जब तमाम मादी सहारे खत्म, दुनियावी असबाब नापैद और हिमायत व नुसरत के ज़ाहिरी असबाब मफकूद हो चुके थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस वक्त भी एक ऐसा बड़ा ज़बरदस्त सहारा मौजूद था, जिसको तमाम सहारों का सहारा और तमाम मददों का मदद करने वाला कहा जाता है, और वह एक अल्लाह का सहारा था। उसने अपने जलीलुल कद्र पैगंबर, कौम के बड़े दर्जे के हादी और रहनुमा को बेयार व मददगार न रहने दिया और दुश्मनों के तमाम मंसूबों को खाक में मिला दिया। हुआ यह कि नमरूद और कौम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सजा के लिए एक मखसूस जगह पर कई दिन लगातार आग धैकाई, यहां तक कि उसके शोलों से आसपास की चीजें तक झुलसने लगीं। जब इस तरह बादशाह और कौम को पूरा इत्मीनान हो गया कि अब इब्राहिम के इससे बच निकलने की कोई शक्ल बाकी नहीं रही, तब एक गोफन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाकर दहकती हुई आग में फेंक दिया गया। उस वक्त आग में जलाने की तासीर बख्शने वाले अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर अपने जलाने का असर न करे। नारी होते हुए और आग के अनासिर का मजमुआ होते हुए भी उसके हक में सलामती के साथ सर्द पड़ जाए। आग उसी वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हक में बरदम व सलामा बन गई और दुश्मन उनको किसी किस्म का नुकसान न पहुंचा सके, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम दहकती आग में सालिम व महफूज दुश्मनों के नरगे से निकल गए। मुख्तसर यह कि बदबख्त कौम ने कुछ न सुना और किसी भी तरह रुश्द व हिदायत को कबूल न किया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा और उनके बिरादर जादा हजरत लूत अलैहिस्सलाम के अलावा कोई एक भी ईमान नहीं लाया। तमाम कौम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला देने का फैसला कर लिया और दहकती आग में डाल दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने दुश्मनों के इरादों को जलील व रुस्का करके हजरत इब्राहिम के हक में आग को बरदम व सलामा बना दिया। तो अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि किसी दूसरी जगह जाकर पैगाम इलाही सुनाएं और हक की दावत पहुंचाएं, और यह सोचकर फिदान आराम से हिजरत का इरादा कर लिया। इस घटना के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मैं अपने रब के हुक्म से इस जगह को छोड़ दूंगा, जहां अल्लाह का नाम लिया जाएगा वहीं रहूंगा। उन्होंने हिजरत की और यहीं से शुरू होती है उनकी नई कहानी, जिसमें शामिल हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हु। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपना घर बार छोड़ा और हिजरत की राह अपनाई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल अल हुजाइफा को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में हिजरत और हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हु की कहानी लेकर फिर मिलेंगे। अगले वीडियो में खुदा हाफिज।